ये आपका महंगा मशीन है, इसमें जितना पानी आपको यूज करना है उतना ही निकालना चाहिए। हाँ। होता क्या है, गांव के कुछ लोग आ गए जिनको उतनी जानकारी नहीं है, एक गिलास पानी लिए, एक पिए, हाथ धुलने में ऐसे ही फेंक दिए, बाल्टी बाल्टी निकाल के। बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना यूज लेना है बस उतना क्योंकि इसका ही लिमिटेड है ना, 6000 लिमिटेड लीटर। है जी, बिल्कुल 6000 लीटर पानी देगा। हाँ, अच्छा पानी देगा। जब किसी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, तो फिर ये ज़्यादा जरूरी है कि जितना आपको यूज है उतना ही निकालें। आज से 1.5 साल पहले मैंने एक्वागार्ड का इन्हांस प्लस वाटर प्यूरिफायर लिया हुआ था, जिसमें टोटल 4 फिल्टर लिखे हुए थे, RO, UV, UF और MTDS, और उसके साथ इसमें एक्टिव कॉपर की टेक्नोलॉजी दी गई हुई थी। तो मुझे लगा कि इतनी ढेर सारे इसमें फिल्ट्रेशन टेक्निक है तो ये ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता रहे कि उसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना उसका हाई होता है। यानी कि अगर उसमें जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उसका सर्विस कॉस्ट या फिल्टर चेंजिंग का कॉस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। वैसे ये जो मेरा एक्वागार्ड है ये मैंने सितंबर में लगाया था, ये 2020 में, और ये फरवरी तक बेटर चला, लेकिन फिर उसमें पिंक कलर का ब्लिंक करने लगा। जो उसका इंडिकेटर है पावर वाला, वो पिंक कलर का ब्लिंक करने लगा, और उसके बाद भी उसमें 1 महीने तक पानी आया, फिर वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो ये आजकल के वाटर प्यूरिफायर में एक और टेक्नोलॉजी लगी है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर इनबिल्ट आ रहे हैं, यानी कि सारे के जितने भी फिल्टर इसके अंदर लगे हैं 5-6, वो सब वायर के थ्रू उस माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट हैं, और उनका जैसे ही लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है वो ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जाता है। तो मेरे वाटर प्यूरिफायर के साथ भी यही हुआ, और मैंने जब कस्टमर केयर को कॉल करके सर्विसिंग के लिए बुलाया तो मुझे लगा अधिक से अधिक इसके फिल्टर कितने आएंगे, 3000-4000 के, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी। जो कल मैंने जब सर्विसिंग कराया तब मुझे पता लगा। वैसे हाई कॉस्ट रहना ये गलत नहीं है कंपनियों का, क्योंकि उनका भी जो फिल्टर कॉस्ट है, इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, और प्लस सर्विस चार्ज है, वो तो काफ़ी आजकल कॉस्टली हो ही गया है। लेकिन आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि जब भी आप वाटर प्यूरिफायर खरीदने जाएं तो इतना मेरा हर साल आपका खर्चा पड़ने ही वाला है। वैसे एक चीज़ का लोग बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो वाटर इसमें से जो निकलता है उसकी लिमिटेड होती है, मतलब कि 5000 लीटर, 6000 लीटर, 7000 लीटर, वो उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है। और जितना अगर वो उतना पानी जैसे ही वो प्यूरिफाई करेगा तो वैसे ही वो शट डाउन हो जाएगा, मतलब कि 6000 लीटर उसका कंप्लीट होने के बाद वो बंद हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा। तो आपको इसका फिल्टर फिर चेंज कराना ही कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये यूरेका फोर्स का एक्वागार्ड आता है, और ये पानी के डॉक्टर नाम से फेमस है। तो मुझे तो ये फिल्टर देखने में काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन अगर आप लेने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके एरिया में TDS वैल्यू कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा है तभी बहुत हाई बजट या फिर हाई एंड वाले फिल्टर में जाएं, वरना आप थोड़े सस्ते लें जिसमें थोड़ी कम टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मतलब UV हो, RO हो, ये 2 चीज़ सफिशियंट हैं, तो आपका इसी से जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो मेरे क्या हुआ कि एक्टिव कॉपर, तो उसके लिए 850 रुपये का तो उसका फिल्टर अलग से आया, और वहीं जो इसका मेन मेम्ब्रेन फिल्टर है वो लगभग 2700-2800 रुपये का पड़ता है। तो वो कॉस्ट तो आपको लगभग सभी फिल्टरों में पड़ेगी। तो आइए इसकी सर्विसिंग देख लेते हैं। फिल्टर लगा होता है, इसका काम होता है पानी में धूल मिट्टी बालू साफ करना। उसके बाद ये कार्बन फिल्टर है, ये पानी का स्मेल बदबू साफ करता है। उसके बाद आपका SB से होते हुए, मोटर से होते हुए आता है मेम्ब्रेन फिल्टर में, ये पानी का TDS घटाता है, जो विस्लरी बनाता है। फिर एक्टिव कॉपर के इसमें तो हम डबल लगा दिए हैं, वो एक्टिव कॉपर का मिनरल्स कार्ट्रिज लगा हुआ है, UF फिल्टर लगा हुआ है, उसमें जाएगा। उसके बाद UV में आएगा, अल्ट्रा वाइट लैंप लगा होता है जो बैक्टीरिया खत्म करता है, अल्ट्रा वाइट किरणें निकलते हैं। फिर उसके बाद ये आपका, और ये नीचे क्या लगा हुआ है, ये फिल्टर एक्टिव कॉपर का मिनरल्स कार्ट्रिज, UF फिल्टर। अच्छा, ये UF समझ गया। और फिर मोटर है। चलिए, धन्यवाद। मतलब इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 फिल्टर हैं। एक्वागार्ड के फिल्टर का पूरा बंडल पैक आता है, जिसकी MRP 4700 रुपये है, और वहीं उसके साथ मुझे मिनरल फिल्टर लगभग 800 रुपये का अलग से लेना पड़ा। वहीं इसका सर्विस चार्ज 520 रुपये है। तो जो ये पूरा टोटल जोड़ करके ये 6000 रुपये होता है। वहीं अगर आप 1 साल के वारंटी के अंदर अगर इसकी वारंटी 1 साल एक्सटेंड कराते हैं तो आपको ये 4500 रुपये करीब में हो जाएगा।
लेकिन मेरा लगभग ये 1.5 साल हो गया था इसे परचेस किए, तो इसकी वारंटी ख़त्म हो गई थी। तो मुझे AMC करवाने में लगभग 800-900 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, लगभग मतलब कि 5400 रुपये, और उसी में मेरा ये सारा काम हो गया और 1 साल की वारंटी हो गई। तो अगले साल अगर आप इसे फिर बढ़ाना चाहते हैं तो वारंटी पीरियड में अगर बढ़ाते हैं तो ये 4500 रुपये में हो जाता है। तो मतलब कि टोटल कास्ट 6000 रुपये है, और अगर आप AMC कराते हैं तो 5400 रुपये में आपका काम हो जाएगा। और वारंटी के अंदर अगर AMC कराते हैं तो ये आप चाहे 2 साल 3 साल 4 साल जितने करा लें तो पर ईयर का 4500 रुपये पड़ेगा। ये फिल्टर लगा हुआ है, इन्हांस RO का ये किट, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब पलट दीजिए जरा, चलिए। एक ये एक्स्ट्रा है जो ये हाँ, और एक ये फिल्टर एक्स्ट्रा था। मतलब सबसे बवाली चीज़ यही है। इसका हम कोई सामान लगाएंगे भैया, डिफेक्टिव हमको दिखाना रहेगा आपको। हाँ, यही होता है, खरीदने समय कोई बताता है नहीं दुकान वाले, इसमें चिप वाला है, इसको महंगा पड़ेगा। ये RO मेम्ब्रेन फिल्टर, सब में चिप लगा है, ये आपको मिलेगा। हाँ, ये सब में ये वायर कनेक्ट है। ये है सेमी ब्लॉक। ये आप कंप्लेंट लिखवाने के लिए सर, इसमें बार कोड होगा, अगर आप पास IF होगा यूके का पोस्ट का, हाँ, स्कैन करके आप रजिस्टर्ड नंबर से कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको आगे लगा दीजिए बार कोड। बस तो ये दूसरा तब तक लगाइए, दे रहा है। अच्छा, ये वॉश करते हैं, वॉश करना जरूरी होता है ना? वॉश करना जरूरी है, बिना वॉश किए यदि हम लगाते हैं मशीन चलेगी नहीं और ख़राब भी हो जाता है। तो ये कार्बन फिल्टर है? नहीं, ये पापा का मिनरल्स कार्ट्रिज है, पानी में विटामिन ऐड करता है। फिल्ट्रेशन कार्ट्रिज जी। अच्छा, तो इस वाले की कॉस्ट है ये मतलब 4755, और इसके साथ 850 रुपये का ये कार्बन फिल्टर अलग से पड़ता है। ये लग गया। ये हमको लगता है टोटल सारा काम 15 मिनट का है ही। हाँ, बस फिल्टर बदलने ज़्यादा टाइम। हाँ, जिग निकालिए, इसको जिग बोला जाता है। ये जो चिप है, हाँ, जिग बोले, जो जिसमें लगे है उसी में लगेगा। अगर कहीं गलती से दूसरे में लग गया, एक साथ सारा निकाल लें तो अच्छा, मशीन ऑन नहीं होगी। मतलब बारी बारी निकालेंगे? हाँ, एक एक निकालेंगे, ऐसे जिग लगाते जाएंगे, सारा जिग निकाल देंगे, फिर वो देखना होता है कौन सा किस में लगेगा। ये यहाँ पे सारा उसका दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, कंट्रोलर है, ये इसका कंट्रोलर है। और इनका जब जैसे एक्सपायरी होता है फिल्टर का, ये ऑटोमेटिक पानी बंद कर देता है। बंद कर देगा। 6000 लीटर देगा। वैसे तो आपको 1 साल में निकालना है, आपका कंजम्पशन का है तो उसको ज़्यादा चला सकते हैं। 16 से 17 लीटर पर डे अगर निकाल रहे हैं तो 1 साल के बाद ये बंद हो जाएगा। हमें लगता है ठंडियों में यूज कम होता है। तो ये मेरे यहाँ टोटल, हमको जहाँ तक याद है, हम सितंबर में लिए थे और ये मार्च में फिल्टर बंद हुआ है शुरुआत में। तो ये लगभग 15-16 महीने चला है। काफ़ी आजकल एडवांस फिल्टर दे रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके साथ तो कुछ चेंज करेगा। इस तरीके से इसको वॉश करते हैं। बिना वॉश के लगा देंगे तो यूवी सिस्टम इंटीग्रेशन देगा, कार्बन आ रहा है, मशीन चलेगी नहीं। मतलब अगर महंगा फिल्टर है, सब कुछ है, तो भाई इसका पानी का टेस्ट भी बढ़िया होगा। हाँ, ज़्यादा बेटर आएगा। बिल्कुल, सबकी अपनी जगह फिट है। इसमें सबसे महंगा वाला फिल्टर कौन सा है? मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन वाला फिल्टर 2800 का ये अकेले आता है। मतलब इसका भी रेट बढ़ गया है। यही कम करता है, जो बिस्लरी बनाता है पानी का स्वाद, हाँ, यही करता है। इसी को चलाने के लिए इसमें मोटर डाला जाता है। वैसे तो पानी नल में आ ही का है, इसी को कुछ करने के लिए, प्रेशर देने के लिए मोटर डाला गया है। 75 GPD इसमें मोटर लगी हुई है, इसी को चलाने के लिए।
वैसे यहाँ पे सैंड भी है, तो सैंड के लिए वाला फिल्टर लगा हुआ है। हाँ, वो प्री फिल्टर है। अब ये सिस्टम हो गया कि मतलब कि अपने से मार्केट से खरीद के नहीं लगा सकते इसमें। अब ये सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है इसका। कंट्रोलर पीसी भी है। ये चलने लग गया। देखिए कुछ हमने नहीं किया, केवल फिल्टर बदले, मशीन अपने आप ऑन हो गई। हाँ, तो मतलब कि वो पूरा लगा होता है। हाँ, चारों फिल्टर में जिग लगे होते हैं। उसकी कैपेसिटी 6000 लीटर होती है। 1 साल में आप जैसे 6000 लीटर निकालते हैं वो बंद हो जाता है। तो ये इस तरीके से ना सब में ये वायर, ये अभी नया लगा इसलिए आवाज़ कर रहा है शायद। हाँ, पानी अभी गया नहीं ना, फिल्टर सूखा था, हमने हल्का वाश कर दिया है। चलिए ठीक है। मतलब ये इस तरीके से खुल जाता है आसानी से। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी निकलेगी, इसको चेंज करने का लग रहा टाइम आ ही गया। ये तो हम बाहर मार्केट से परचेज करके चेंज करा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चेंज करने लायक हो गया है ना? अभी है चलने लायक। हाँ, बदल दीजिएगा 2-4 महीने बाद। हाँ, 2-4 महीने बदल। बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं, इसमें मिट्टी का जगह भर बैठा है जो नहीं है। ये न लगा होता तो हमको लगता है कि 6-7 महीना पहले ही खराब हो गया होता है। चलिए कम से कम करा लिया, अगली बार के लिए आदमी का अंदाजा हो जाएगा क्या करना है, कितना लगेगा, कैसा है। अभी सब पेट में जाता है। हाँ, सब पेट में जाता है। यही सब बीमारी होती। एक फिल्टर में ये है, बाकी 4 मिला करके तो इतना चीज़ें होती कि पूछिए मत। ये बताइए TDS भी चेक कर सकते हैं क्या, कितना कैसे आता है? हमको TDS चेक करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि मशीन रखे होंगे। ज़्यादा आएगा, मशीन है अभी जब नहीं, डायरेक्ट हमारे नल के पानी का TDS बता दीजिए, उस मशीन का नहीं। अच्छा। मशीन तो हमको शुद्ध करके ही देगी। इसमें पर्पल जलने लग गया पानी ना होने से। हाँ, लाइट पानी नहीं रहेगा तो मशीन चलेगी नहीं। दिखा दिए। ये इस तरीके से। तो चलिए, तो बहुत ज़्यादा TDS है। वो क्या बता रहे थे पानी वाला, कि एक बार पानी पूरा टैंक का निकाल के फेंकना होता है। जब भी नया फिल्टर बदला जाता है, इसमें टैंक में जो पहली बार पानी स्टोर होता है उसको निकाल के फेंकना रहता है। चलिए ठीक है। नहीं आएगा, फिल्टर साफ किया गया। 90-100 मतलब 100 के रेशियो में है। ठीक है, पानी आपका बढ़िया। ये साफ हो रहा है फिल्टर। मशीन इसको ऊपर से ढक दीजिएगा तौलिए से। अच्छा, इसमें धूल मिट्टी ये बात है। किचन है, किचन में जब भी खाना बनता है ना, तो यहाँ पे वो तो है नहीं चिमनी, तौलिया डाल दिया तो पूरा वही तेल, जितने भी दीवार हो गए, पंखे हो गए, ये एग्जॉस्ट लगाए हैं और इसमें भी लगा था। ये देखना तेल टाइप का हो गया, वो खाना बनाने की वजह से। 1-1.5 साल में। चलिए, लग गया हमारा फिल्टर। मेम्ब्रेन भी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ मुझ पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।